विद्यार्थियों, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। रीजनिंग का टॉपिक है, तर्क शक्ति का टॉपिक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा दूरी परीक्षण। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को मानते हैं, ज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये इंटरनेशनल पैमाना है। इस पैमाने को मान करके हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कैसे? कोई एक व्यक्ति पूरब दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। अब व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहां पर ये देखिए, आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो वहां पर जब आपको ये दूरी निकालना होगा तो आप यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आपका 9 प्लस 16 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। फिर दूरी कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ में दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी यूज होता है। अगर इस टाइप से डायरेक्शन है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त अगर इस टाइप से मूवमेंट है तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। बस इतने कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रख करके डायरेक्शन सेंस टेस्ट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब इस पे कौन कौन से कैसे एग्जांपल्स आएंगे, उन एग्जांपलों को देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, तो विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है हमारा, शहर डी शहर एम के पश्चिम में है, शहर आर शहर डी के दक्षिण में है, शहर के शहर आर के पूर्व में है, शहर के शहर डी की अपेक्षा किस दिशा में है? तो सबसे पहले आप कॉर्नर में डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए, शहर डी शहर एम के पश्चिम में है, तो पहले शहर एम को यहां पर फिक्स करो। जैसे यम फिक्स हो गया। शहर डी शहर एम के पश्चिम में है, शहर डी शहर एम के पश्चिम में है। शहर आर शहर डी के दक्षिण में है, शहर आर शहर डी के दक्षिण में है। शहर के शहर आर के पूर्व में है, शहर के शहर आर के पूर्व में है, शहर के शहर आर के पूर्व में है। शहर के शहर डी की अपेक्षा किस दिशा में है? अब आप यहां पर 4 दिशाएं देखोगे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया। अब ये आपको डायरेक्शन निकालनी है। ये डायरेक्शन, ये साउथ है और ये ईस्ट है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है। तो क्या आंसर आएगा? दक्षिण पूर्व। क्या आंसर आएगा? दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ, तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। राम दक्षिण की ओर मुख किए हुए है, रमेश उसकी ओर चलता है, फिर रुक जाता है एवं अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। वह देखता है उमेश उसकी ओर मुख करके खड़ा है। उमेश का मुख की दिशा की ओर है, उमेश का मुख की दिशा की ओर है। तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। राम दक्षिण की ओर मुख किए हुए है, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर राम खड़ा है, दक्षिण, राम दक्षिण की ओर मुख खड़े, राम दक्षिण की ओर मुख किए हुए है। रमेश उसकी ओर चलता है और रमेश इसकी ओर चलता है। ये राम है और ये रमेश है। रमेश इसकी ओर चलता है, रमेश इसकी ओर चलता है, फिर रुक जाता है एवं अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। वह देखता उमेश उसकी ओर मुख करके खड़ा है। उमेश, ये उमेश है, उमेश इसकी ओर मुख करके खड़ा है। उमेश का मुख की दिशा की ओर है, उमेश का मुख की दिशा की ओर। कौन सी दिशा हो गई? यहाँ पर पश्चिम दिशा हो गई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम। उमेश का मुख की दिशा की ओर है, उमेश का मुख पश्चिम दिशा की ओर। क्या आंसर आएगा आपका? पश्चिम आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ, तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, ए 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है तथा 10 मीटर दाएं चलता है
तथा बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर तथा 15 मीटर चलता है। अभी वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो पहले आप डायरेक्शन बना लीजिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहां से चलना स्टार्ट करिए सेंटर से। ये 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ये 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है तथा 10 मीटर दाएं चलता है। अब यहां से 10 मीटर दाएं चलता है, 10 मीटर दाएं चलता है तथा बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 5, 15 तथा 15 मीटर चलता है। बाएं मुड़ते हुए 5 मीटर, फिर बाएं मुड़ेगा 15 मीटर, तो 10 यहां तक है, 5 इधर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15 मीटर। यहां से लेकर के ये आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, 15 मीटर। फिर बाएं मुड़ करके 15 मीटर, तो 5 यहां पर हो गया, ये डिस्टेंस 5 हो गई और 10 ये, तो 15 मीटर ये हो गया। अब यहां की जो बीच की दूरी है ये हो गई 5 मीटर। सवाल क्या है? अभी वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? आरंभिक स्थान यहां है, यहां पर है, तो यहां से ये दूरी आप डिस्टेंस नापोगे, कितनी दूरी पर है? 5 मीटर दूरी पर है। क्या आंसर आएगा? 5 मीटर। क्या आंसर आएगा? 5 मीटर दूरी पर है। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले इसका दर्शन देख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर, व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, विपरीत दिशा में घड़ी की सुई ये दिशा हो गई, विपरीत दिशा उल्टा हो गई। अब यहां पर 90 हो गया और ये 45, तो ये हो गया विपरीत दिशा में 135 डिग्री। 90 यहां तक, 45 यहां पर, 90, 45 हो गया, 135 डिग्री घूमता है। और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब क्लॉकवाइज सीधे 180 डिग्री घूमता है, तो क्या बनेगा? 180 डिग्री सीधे यहां पर हो गया एक स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री कोण हो गया। घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह की दिशा में है। अब ये आपको बताना डायरेक्शन कौन सी है, तो ये वेस्ट है और ये साउथ, तो क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम। क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। अब उसका मुख की दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। क्या आंसर आएगा आपका? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। यहां तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, तब अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो पहले इसका डायरेक्शन देख लीजिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहां सेंटर से चलाएंगे। एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, तब अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तब अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तब अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर? अब यहां से अब यहां तक आपको ज्ञात करना है। 30 यहां पर है और ये आपका है 25, तो 30 और प्लस 25 कितना हो जाएगा? 55 मीटर। क्या आंसर आएगा? 55 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 55 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, तब वह 30 मीटर चला और बिंदु Q तक पहुंच गया। P और Q के बीच सीधी दूरी क्या है तथा बिंदु P के संदर्भ में Q किस दिशा में स्थित है?
जो हमने आपको भी बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो उस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन ने यूज किया। तो यहां पर देखिएगा, प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। यहां पर मानिए बिंदु P है, बिंदु P है, और इस बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया, दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद, 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। यहां पर लिखा हुआ 40 मीटर चलने के बाद। अब देखिए, प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। वह 30 मीटर चला, वह 30 मीटर चला, वह 30 मीटर चला और बिंदु Q पर पहुंच गया, बिंदु Q पर पहुंच गया, बिंदु Q पर पहुंच गया। P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या है? आपको ये दूरी निकालनी है। सीधी दूरी क्या है? तो आपको ये दूरी ज्ञात करनी है। सीधी दूरी क्या है? तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको कर्ण ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिएगा यहां पर आधार 30 का स्क्वायर, लंब 40 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 900 प्लस 1600, 2500 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 50 मीटर, 50 मीटर आएगा। अब देखिए डायरेक्शन देख लीजिएगा, तो यहां पर साउथ है और यहां पर ईस्ट है, तो आएगा दक्षिण पूर्व, 50 मीटर दक्षिण पूर्व। आपका आंसर हो जाएगा 50 मीटर दक्षिण पूर्व, ये आंसर हो जाएगा 50 मीटर दक्षिण पूर्व। ये वाला ऑप्शन आएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर 50 मीटर दक्षिण पूर्व। तो देखिएगा विद्यार्थियों, अगले हम वीडियो में बताएंगे आपको और अच्छे क्वेश्चंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट के। अपने मित्रों में शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले लॉकडाउन में, कि जो लोग घर पे बैठे हुए हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थैंक यू।